हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश मिशन 94 में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है हैड का प्रयोग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि यदि हमें प्रेजेंट में किसी वस्तु के ऊपर अपना या किसी का हक बताना है तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने हैव का प्रयोग करना सीखा था। यदि हमें पास्ट में यानी कहें कि भूतकाल में कोई वस्तु किसी के पास थी और यदि उसका उस वस्तु के साथ मालिकाना हक बताना है तो हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम सीखेंगे हैड का प्रयोग। आइए सीखते हैं। सबसे पहले पहचान। यदि वाक्य के अंत में बिना मुख्य क्रिया के पास था, पास थी, पास थे मालिकाना हक हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। आइए अपना पहला सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन के पास एक काला कुत्ता था, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रोहन, तो हमने रोहन लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, तो हैड, हैड लिख दिया। अब जो भी बचा वो क्या है? ऑब्जेक्ट। एक के लिए ए, काला के लिए ब्लैक और कुत्ता को डॉग बोलते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आइए अगला देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? उनके, तो हमने क्या लिखा? दे। अब हम क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, तो हैड। नहीं के लिए नॉट। अब ज़्यादा को बोलते हैं इंग्लिश में इनफ और पैसे को क्या बोलेंगे? मनी। दे हैड नॉट इनफ मनी। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम्हें कल सिर में दर्द था? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि के पास था सब तो है ही नहीं हिंदी वाले सेंटेंस में, पर आप यदि देखें तो ये जो तुम्हें है और जो दर्द है इनका दोनों आपस में संबंध है। यानी दर्द किसे था? तुम्हें, यानी सब्जेक्ट को। तो यानी इसमें भी मालिकाना हक जैसा हमें सेंस आ रही है। तो ये किससे बनेगा? हैड से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड। तुम्हें को क्या बोलते हैं? यू। सिर में दर्द होना होता है हेडेक। क्या होता है? हेडेक। और कल यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। हमने कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें। यदि सही होंगे तो हम एक प्यारा सा हार्ट देंगे और यदि कहीं पे कोई मिस्टेक होगी तो हम इसे वहीं पे करेक्ट कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।